तो गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग बहुपद में 2-3 टॉपिक पढ़ चुके थे, छोटी छोटी बातें हम लोगों ने बहुपद में पढ़ी थी। अब उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं अब जो पढ़ा रहा हूं ना बहुपद में, ये एक्चुअल में आपके 10वीं को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। 10वीं में 10वीं क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, वहां भी आपको बहुपद पढ़ना है। तो उसी से लिंकेज है ये। मैं थोड़ी सी 9वीं की चीजें रिवाइज कराते हुए चल रहा हूं, लेकिन है ये प्रॉपर 10वीं की। तो इसीलिए मैंने बोला भी था कि अब 10वीं ही समझिए आपका स्टार्ट हो रहा है। ये मत समझना कि ये 9वीं की चीजें। तो ये एक प्रकार से समझो कि अब 10वीं आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और इन सारी चीजों को बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो हम लोगों ने बहुपद के बारे में बात किया था और मेन रूप से हम लोगों ने बात किया था कि बहुपद की डिग्री क्या होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद की डिग्री क्या होती है, कि बहुपद में जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड पी क्यू टी, उसका जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 3 है, ठीक है ना, तो इसका डिग्री 3 हो गया। इसका सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 2 है, तो इसका डिग्री 2 हो गया। ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने बोला था कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। बहुपद का मान, तो ये तो बहुत आसान काम है कि किसी भी बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। बहुपद का मान निकालना है, क्या करो, किस वैल्यू पे मान निकालनी है उस वैल्यू को वहां पे रख दो। जैसे मैंने ये सवाल सब कराए थे आप लोगों को कि px अगर इतना है, एक बहुपद इतना है, तो x इक्वल टू 1 है, तो px का मान बताओ, यानी कि बहुपद का मान बताओ। तो यानी कि x की जगह हमें 1 डाल देना है। जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये भी मैंने देखो यहाँ बताया था कि p ऑफ √2 कितना होगा। तो ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था, इसमें कुछ नहीं पूछना आप लोगों को, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई थी। ये मैंने बताया था कि अगर मान के चलो दो दो वेरिएबल एक साथ है, जैसे यहाँ पर देखो ए भी है और बी भी है, तो दो वेरिएबल एक साथ है, तो यानी कि ये जो लिखा गया है, क्या इसका मतलब है कि ए की जगह -1 डालो और बी की जगह 3 डालो और उसके बाद सॉल्व करो। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, यानी कि जीरोज। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का जीरोज क्या होगा। मैं ज्यादातर जीरोज ही बोलूंगा, ठीक है ना, जीरोज शब्द का ही मैं ज्यादा प्रयोग करूंगा। तो किसी भी बहुपद का जीरोज क्या होता है कि ऐसी संख्या, वेरिएबल की ऐसी संख्या रखना जिससे कि वो बहुपद 0 के बराबर हो जाए। मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है x में, मान के चलो है वो 2x + 6। अब हमें यहां पर x की ऐसी वैल्यू रखनी है, x की हम ऐसी वैल्यू यहां रखेंगे कि हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है ना, हमें वो x की वैल्यू खोजनी है। तो ये कैसे खोजा जाए कि आंसर हमारा 0 के बराबर है। एक तो होता है कि बच्चे को साफ साफ दिख जाता है कि हाँ यहां पर ये चीज रख दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी, मतलब px जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है x की जगह मैं क्या रख दूं? x की जगह मैं क्या रख दूं कि ये पूरा का पूरा जो है 2x + 6 ये 0 के बराबर आ जाए? कोई बता सकता है मुझे? x की जगह हम क्या रख दें कि px जो है वो 0 आ जाए? अंशु कुमारी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंशु कुमारी, बहुत अच्छे। ठीक है। रेहान अख्तर, क्या एम क्या बोल रहे हो? एम क्या होता है यार? -3 रख देंगे, ये साफ साफ सबको दिख रहा है ना कि अगर x की जगह हमने -3 रख दिया, कई लोगों का सवाल जवाब सही है, तो इसका पूरा का पूरा px 0 हो जाएगा। यानी कि 2 × -3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा? -6 और +6 0।
तो यानी कि हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा ना, मेरी बात सुनो, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा ना कि हाँ यहाँ क्या रखें, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नियम सीख लेते हैं, जिस नियम से हम लोग डायरेक्ट पता कर लेंगे कि इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का जीरोज क्या होगा। क्योंकि जीरोज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, जीरोज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास बहुपद जो होते हैं कई तरह के होते हैं। हमें मेन रूप से 3 बहुपद पढ़ने होते हैं। एक जिसका डिग्री 1 हो, हमें ऐसे बहुपद पढ़ने हैं जिसका डिग्री 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x+4, ठीक है, 2x-3, सिर्फ x अगर लिख दिया, या 5x+2, इस तरीके का कुछ लिख दिया, तो ये इन सब का डिग्री 1 है। या हमें ऐसे भी बहुपद पढ़ने हैं जिनका डिग्री 2 होगा, जैसे कि x² + 5x-6, ठीक है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 8, समझ में आ रहा है, t² माइनस का t प्लस का 5, ये सब, इन सब की डिग्री 2 है। हमें ऐसे भी बहुपद पढ़ने हैं और इन बहुपद का भी जीरोज निकालना है। और हमें 3 डिग्री जिसका होगा ना, जिसका डिग्री 3 होगा, उसका भी जीरोज निकालना है 10वीं क्लास में। ये अभी तक 9वीं क्लास की चीजें थी, 9th क्लास में आप इतना पढ़ चुके हैं। मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, 10वीं क्लास में मेन रूप से हमें ये पढ़ना है। तो अगर डिग्री 3 है, जैसे कि ऐसे लिखा है x³ + 2x² + 5x-7, कुछ इस तरीके का लिखा है, तो इसका डिग्री 3 है ना, तो इसमें कितने जीरोज होंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक लाइन सभी लोग लिख लो अपने कॉपी में, जब नोट्स बनाना तो लिख लेना कि किसी भी बहुपद का, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, किसी भी बहुपद के जितने डिग्री होते हैं उतने ही उसके जीरोज होते हैं। किसी भी बहुपद के जितने डिग्री होता है उतना ही उसका जीरोज होता है। यानी कि अगर डिग्री 1 है तो यानी कि इसमें एक ही जीरोज होगा। अगर ये डिग्री 2 है यानी इन सब में 2 जीरोज होगा, और इन सब में 3 जीरोज होगा। क्या मतलब हुआ 1 जीरोज, 2 जीरोज, 3 जीरोज, ये समझो। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की हम 2 वैल्यू ऐसी खोज सकते हैं जिसको हम यहां पे डालेंगे तो ये पूरा पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। जीरोज का मतलब यही होता है कि हम एक्स की जगह वो नंबर जब डालेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 आ जाए, और जितना डिग्री होगा उतना ही उसमें जीरोज होंगे। यह भी बात सबको समझ में आ गई, जितना डिग्री होगा उतना ही उसके जीरोज होंगे। और जीरोज का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है, शून्यक का मतलब ये होता है कि जब हमने वो शून्यक डाला, वो हमने वैल्यू डाली तो पूरी की पूरी 0 के बराबर आ गई। यानी कि अगर वो उस बहुपद का डिग्री 2 है, जैसे मान के चलो ये है हमारा संख्या, तो मात्र दुनिया में 2 ही ऐसे नंबर होंगे जिसको हम डालेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, और हमें वही दोनों नंबर खोजने होते हैं। कि वो 2 नंबर हमने खोज लिया तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तब हम कैसे जीरोज निकालेंगे। तो ये तो बहुत आसान काम है। अगर डिग्री 1 है तो बहुत आसान काम है। अगर डिग्री 1 है तो हम शून्यक कैसे निकालेंगे, जीरोज कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिया गया है px = x-3, ठीक है, तो जीरोज क्या होगा, यानी कि शून्यक क्या होगा, ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है हमें कि x की हम क्या वैल्यू रखें कि px 0 के बराबर आ जाए। इसका मतलब है कि x हम यहाँ पे क्या रखें, x की वैल्यू क्या होगी कि px जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो यहाँ सभी को दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 रख दो,
तो कैसे दिखा, आपको ऐसे दिखा होगा कि हमने क्या किया, x-3 जो शब्द दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, उसको 0 के बराबर कर दिया, तो x बराबर 3 आंसर आ गया। यानी कि x की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो हमें px जो है वो 0 के बराबर मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल x-3 जो बहुपद x-3 है, उसका जीरोज क्या है, उसका मात्र एक जीरोज है, और वो संख्या क्या है, वो संख्या 3 है। जीरोज एक है क्योंकि ये डिग्री इसका एक है, और वो संख्या क्या है, 3 है। 3 के अलावा यहाँ पे दुनिया का कोई भी नंबर आप नहीं रख सकते हो जिससे कि ये 0 के बराबर आए। मात्र और मात्र 3 ही रख के ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा px इक्वल टू 7 का x माइनस का 4। तो बताओ जीरोज क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। तो हमें आंसर लिखना है, तो हम क्या कर देंगे, हम ये जो नंबर है ना 7x माइनस 4, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 7x हो जाएगा 4 के बराबर, यानी x हो जाएगा 4/7 के बराबर। बात समझ में आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, पॉलिनोमियल 7x माइनस 4, इसका एक शून्यक है, एक शून्यक है, एक जीरोज है, और वो संख्या क्या है, 4/7। यानी कि हम x की जगह 4/7 रख देंगे तो px 0 आ जाएगा। चाहो तो तुम चेक भी कर लो, x की जगह 4/7 रख लो, तो देखो ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ 4 बचा, इधर 4 है, 4 माइनस 4 0। तो अगर डिग्री 1 है तो जीरोज निकालने में अब किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, है किसी को दिक्कत, जल्दी मैसेज करके बताओ। अगर डिग्री 1 है तो आपको क्या करना है, उस पूरे वैल्यू को 0 के बराबर कर देना है, x की वैल्यू जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। कमलेश, क्या आपको कोई दिक्कत है? कमलेश, आयुष, आदित्य, ये बहुत सारे बच्चे एक ही साथ बैठे, बोलो आपका माइक कौन है? बोलो। माइक कौन है, बोलो यार। कमलेश, सर समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं? नहीं। अरे, बहुपद चैप्टर 9वीं क्लास में पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है यार। बहुपद चैप्टर पीछे रिवाइज किए थे जो हमने 2-3 लेक्चर पढ़ाया था? नहीं थे सर क्लास। तब इसीलिए समझ में नहीं आया, तब तो ये आपकी गलती है। आप पहले पीछे वाला चीज रिवाइज करो, उसके बाद आपको समझ में सब आ जाएगा। आयुष, आदित्य, सचिन, हाँ तुम लोग अपना माइक करो करो। आयुष, आदित्य, सचिन कौन है? सर बोले हम तीनों यहाँ पे, तो कमलेश हम लोग के नाम से क्यों गया है? कमलेश, सर हम तीनों यहाँ पर हैं, कमलेश हम लोग के नाम से गया है। यश कमलेश तुम अपना नाम चेंज करो भाई। ये तुम रेगुलर ऐसा ही करते हो क्या? ऐसा करोगे तो फिर क्लास से निकाल दिए जाओगे, ठीक है, और ग्रुप से भी निकाल दिए जाओगे। ये अपना नाम चेंज करो। देखो, जिनको दिक्कत है ना कि समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपने पीछे नहीं पढ़ रखा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। चलो ठीक है, तो बाकी लोगों को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन है ना, मेन हमारा सबसे मेन वो है हमारा, डिग्री जब 2 हो तब हम बहुपद कैसे निकालें, तब हम जीरोज कैसे निकालें जब डिग्री 2 हो। ये सबसे हमारा मेन है। 9वीं क्लास 10वीं क्लास में भी हमारा मेन है, ठीक है। 10वीं में भी इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर मान के चलिए हमें डिग्री 2 दिया गया है, यानी कि वो जो बहुपद है वो द्विघाती बहुपद है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं
हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये इसका डिग्री 2 है। अब हमें निकालना है कि इसमें जीरोज कितने हैं, यानी कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जब इसमें हम डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर आएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया ये जो बहुपद दिया गया है इसका डिग्री 2 है, यानी कि इसमें जीरोज भी 2 होंगे, इसमें जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी x की 2 वैल्यू होगी, x की 2 वैल्यू होगी जिन पर ये 0 0 के बराबर आएगा। देखो मैं ये सवाल खुद सॉल्व करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं, इस सवाल को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तब अच्छे से समझ जाओगे। तो हमें ये दिया गया एक बहुपद जो कि द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखा है कि बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़ो, बीच वाले संख्या को ऐसे तोड़ो कि जब जोड़े तो इसके बराबर आए और गुणा करें तो पहले और अंतिम के गुणा के बराबर आए। ये बात आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखी है। तो हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस बहुपद का गुणनखंड करना होगा, जो तरीका मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर और 9x को हम क्या तोड़ें, 9x को हम क्या तोड़ें, तो हमने देखा कि 9x को क्या करो, हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि हमें 1 गुने 18, 18 के बराबर लाना है। तो हम 9x को ऐसा करते हैं कि इसको 6x और 3x में तोड़ देते हैं। तो 6 और 3 में तोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 तिरका 18 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया 6x प्लस 3x में, किसको, 9x को, ठीक है, और प्लस का 18 ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम दो दो टर्म को लेके कॉमन निकालते हैं, दो दो टर्म ऐसे ले लेते हैं और उसमें से जो चीज भी कॉमन निकले उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो हमने यहाँ पर देखा कि अच्छा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x और 1 6 है, क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पर तो मात्र और मात्र x ही कॉमन निकल सकता है और कोई नंबर निकलेगा नहीं। तो हमने x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 6 बच गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा ये 3x प्लस 18 है, तो इसमें से अब क्या कॉमन निकालें, तो इसमें से अपने आप ऐसा नंबर कॉमन निकल जाएगा कि अंदर x प्लस 6 ही बचेगा। तो देखो यहाँ पर 3 और x है, 3 गुना x 3x और यहाँ पे 18 है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्लस का 3 अगर हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 6 बच जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 3 हम बाहर निकाल लेते हैं तो x प्लस 6 बच जाएगा, गुना करोगे तो उतना ही के बराबर आ जाएगा, 3 गुने x 3x और 3 प्लस 6 18। तो x प्लस 6 जो है ये x प्लस 6 अब दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर की तरफ, और यहां पर जो x बचा और यहां पर जो 3 बचा वो एक में आ जाएगा, 3 प्लस x। यानी कि हमने ये क्या किया, हमने ये गुणनखंड किया, किसका गुणनखंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का गुणनखंड किया। तो हमने क्या पाया, x प्लस 6 और x प्लस 3। जब इन दोनों को गुणा करोगे ना आपस में, तो तुम जब सॉल्व करके गुणा करोगे तो फिर इसी पे पहुंच जाओगे, जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो इसी के पास पहुंच जाओगे। तो हमारे पास गुणनखंड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 को क्या मिला, x प्लस 6 और x प्लस 3। ये हमने अभी गुणनखंड किया है, अभी हमने जीरोज नहीं निकाला है। अब जीरोज कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर कर देना है जीरोज निकालने के लिए। गुणनखंड का काम हो गया, अब जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है। तो क्या करना है, x प्लस 6 को 0 के बराबर कर देना है और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर कर देना है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -6,
और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -3। यानी कि -6 और -3, x की वैल्यू -6 और -3 को जब इसमें रखोगे x² + 9x + 18 में, तो ये 0 के बराबर आएगा। x² + 9x + 18 जो है, इसमें x की वैल्यू -6 रखोगे तब भी 0 के बराबर आएगा, और x की वैल्यू -3 रखोगे तब भी 0 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि x = -6 और x = -3 जो है वो इस दिए हुए बहुपद का जीरोज है। और 2 जीरोज क्यों आया, 2 जीरोज क्यों आया, क्योंकि ये इसकी डिग्री 2 थी, तो डिग्री 2 होगी तो जीरोज भी 2 आएंगे। अब बताओ किसे किसे डाउट है, क्या क्या डाउट है, समझाओ हमें, बताओ। ये कौन है, दुर्लभ कश्यप कौन है भाई, ये क्लास से निकल गया क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट है कोई जिसे समझ में ना आया हो? ये सारी चीजें तो पहले पढ़ चुके होगे ना यार तुम लोग, ये तो 9वीं क्लास की चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं 10वीं की चीजें पढ़ा रहा हूँ। चलो तो जरा मैं एक देता हूं सवाल, मुझे जरा इसके इसके तुम लोग गुणनखंड करो, और फिर उसके बाद जीरोज निकाल के बताओ। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, x² प्लस का 5x और माइनस का 24, इसका पूरा गुणनखंड करो, और गुणनखंड करने के बाद इसका क्या जीरोज होगा, यानी कि गुणनखंड कर दोगे तो 2 में टूट जाएगा, तो उसको 0 के बराबर करना, और वो दोनों x की वैल्यू बताओ। सॉल्व करो चलो। तो आप लोगों को सफिशिएंट समय दे दिया गया, ठीक है। चलो अब मैं करके दिखाता हूं। देखो हमें क्या करना है, समझना, जो मैं बोल रहा हूं ना वो ध्यान से समझना, हमें कैसे सोचना है कि हम इसको कैसे तोड़े। सबसे पहले तो यही सवाल, ध्यान से सुनो, मैं कैसे कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि हम तोड़े कैसे, हम बीच में इसको तोड़ेंगे कैसे, हम सबसे पहले ये सोचना चाहते हैं, ठीक है। राजपूत ऋषभ, आप अपना माइक खोलिए, राजपूत ऋषभ। ऋषभ अपना माइक खोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद तुम्हारे पास, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, सुनाई हाँ दे रहा है? हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। बोले हैं कि इसको इस सवाल कल किया है तो इसका आंसर आया x। ठीक है चलो, आंसर आ गया ना। अब मैं सॉल्व करता हूं, अपना मिलाना कि हाँ आपने सही किया है कि नहीं। अब मैं सॉल्व करता हूं, तो देखो, तो x² प्लस 5x माइनस 24, हम क्या करेंगे कि 5x को ऐसे तोड़ेंगे कि जब जोड़े तो 5x के बराबर है, और गुना करें तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि x² लिखा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 होगा। तो 1 गुणे -24 यानी कि -24 के बराबर है। हमें 5x को ऐसे तोड़ना है, तो सबसे पहले तो यही दिमाग लगाना है कि हम कैसे तोड़ें। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ये जो 24 है ना, इस 24 का क्या करो कि तुम इसका गुणनखंड कर लो। तो देखो यहाँ 2 से किया आया 12, 2 से किया हुआ 6, 2 से किया हुआ 3। अब तुम ये 2 2 2 और 3, इसी में से कोई 2 नंबर बनाओ और इसके बराबर ला दो। तो हमने देखा कि 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बना दिया, और एक हमने 3 बना दिया। तो 8 और 3 हम क्या करेंगे कि 8 वाले को प्लस बना देंगे और 3 वाले को माइनस बना देंगे। तो देखो
8 प्लस और 3 माइनस, प्लस का 5 हो गया, और 8 गुने 3 प्लस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 24 हो गया। तो हमारा काम हो गया। देखा मैंने कैसे किया, बात समझ में आई ना? वैसे ही आपको करना है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 5x को हम कैसे तोड़ेंगे? प्लस का 8x और माइनस का 3x। 8x माइनस 3x 5x के बराबर आ गया। और जब 8 गुने -3 करोगे, प्लस का 8 और माइनस का 3 को गुना करोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर भी हो गया। अब इसको आगे बढ़ो, अब इसमें 2 का ग्रुप बना लो, और उसके बाद यहां से कॉमन निकला सिर्फ x, तो यहां बचा x प्लस 8। और यहां से क्या कॉमन निकलेगा? यहां से देखो, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो यानी कि माइनस कॉमन निकाल लो। और यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर 3 सिर्फ कॉमन निकल पा रहा है। यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 8 बच जाएगा। हाँ, यहाँ प्लस का हो जाएगा। x प्लस 8 अंदर बच गया और 3 कॉमन निकल गया। गुना करके देख लो, तुम वापस इसी पे चले जाओगे। -3 गुने x माइनस का 3x, और -3 गुने प्लस का 8 माइनस का 24। ठीक है, ऐसे चेक कर लिया करो कि हाँ हम सही हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से x प्लस 8 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो x प्लस 8 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बच गया x और माइनस का 3, तो x माइनस का 3 हमने यहां लिख लिया। ये हमारा गुणनखंड हो गया। यानी कि हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 का गुणनखंड कर दिया, जो किसके बराबर आया? x प्लस 8 गुणे x माइनस 3 के। हमने गुणनखंड कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसपे कि ये जीरोज हमारा है। तो मैंने क्या बोला कि x प्लस 8 को 0 के बराबर कर दो, और साथ ही साथ क्या करो, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर कर। ठीक है, तो हमने x प्लस 8 इक्वल टू 0 किया, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई माइनस का 8, और यहां पर x की वैल्यू इधर माइनस का 3 है, तो इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि ये बहुपद जो लिखा हुआ था, बहुपद लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसका डिग्री 2 था ना, इसका डिग्री 2 है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? इसके जीरोज भी तो 2 होंगे, और वो 2 जीरोज आ गए, x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 3। रीचेक करने के लिए तुम कर सकते हो कि -8 को एक बार यहां रखना और एक बार 3 को रखना, और इसको पूरा अपना सॉल्व करने के बाद देखना 0 0 के बराबर ही आएगा। तो कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के जीरोज क्या क्या होंगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और जो x की वैल्यू आएगी आपको बताना है कि हाँ x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 3, ये 2 इसके जीरोज होंगे। ठीक है ना? देखो एक सवाल मैं करके दिखाता हूं, फिर से एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। सवाल अब से ऐसे पूछा जाएगा, कोई एक बहुपद दे देंगे px इक्वल टू, जैसे कि मैं एक अच्छा सा बहुपद ले लेता हूं, 1 मिनट, चलो इसी को ले लेते हैं। मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 21। सवाल दिया जाएगा कि px इक्वल टू इतना एक बहुपद है, एक द्विघाती बहुपद है या सिर्फ एक बहुपद है, इसके कितने शून्यक होंगे बताइए। शून्यक यानी कि जीरोज, इसके कितने शून्यक यानी जीरोज होंगे वो हमें बताइए भैया। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके 2 शून्यक होंगे। इसके कितने शून्यक होंगे? 2। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बहुपद है जिसकी डिग्री 2 है। अब फिर पहला सवाल तो ये बन जाएगा ए पार्ट, और बी पार्ट बन जाएगा कि दोनों जितने भी शून्यक होंगे वो सारे शून्यक बताओ। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या लिखना,
कि जितने शून्यक होंगे वो सारे शून्यक बताओ कि कौन कौन सी एक्स की वैल्यू होगी जिसको जब इसमें डालेंगे तो ये पी एक्स हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। तो उसके लिए अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करोगे, देखो क्या करोगे तुम, फिर से वही काम करोगे, 2x² प्लस का 11x माइनस का 21। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कैसे तोड़े, कैसे तोड़ा जाए इसको, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 11x को हम कैसे तोड़ें कि जोड़े तो 11x आए और जब गुना करें तो 2 गुणे माइनस का 21 यानी कि माइनस का 42 के बराबर है। यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे माइनस का 21 है, तो 2 गुणे माइनस का 21 यानी माइनस का 42 आना चाहिए और जोड़े तो प्लस का 11 आना चाहिए। क्या सोचें? सबसे पहले तो यही दिमाग लगाओ कि हम सोचे क्या, कौन सा यहाँ नंबर लें। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस 42 को क्या करो, इस 42 का गुणनखंड कर लो, इस 42 का गुणनखंड कर लो, आपको आराम से दिख जाएगा। 2 से आपने किया तो ये 2 दूनी 4, 21 आ गया, 2 फिर 3 से किया, 3 सत्ते 21 आ गया। अब देखो आराम से दिख रहा है सभी को, ये 7 दूनी 14 कर दो और 3 अलग रख लो। 2 गुने 3 गुने 7 है ना, तो 7 दूनी 14 एक तरफ रख लो और 3 एक तरफ रख लो। 14 को प्लस में रख लो और 3 को माइनस में रख लो। तो गुना करोगे तो माइनस का 42 आ जाएगा और जोड़ोगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। समझ में आया सभी को ना? तो क्या करना है यहाँ पे, 2x² प्लस का 14x और माइनस का 3x और माइनस का 21। 14x माइनस 3x 11x के बराबर होता है और 14 तिहाई 42 होता है, प्लस माइनस तो माइनस। अब दो दो का पेयर बनाओ और देखो क्या इसमें से कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, तो 2 तो कॉमन निकल ही जाएगा, साथ में एक x भी कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचा x, यहाँ पे आ गया 7, सिर्फ यहाँ से रहेगा। फिर हमने देखा कि इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा और अंदर बच जाएगा x प्लस 7। तो इन दोनों में से हमने x प्लस 7 एक तरफ ले लिया और जो बच गया 2x माइनस 3 वो एक तरफ ले लिया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया, हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाल दिया। क्या निकाल दिया, 2x² प्लस 11x माइनस 21 किसके बराबर है, x प्लस 7 और 2x माइनस 3 के बराबर है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, आंसर तुम्हारे सामने। x प्लस 7 को 0 के बराबर कर दो और 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर दो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 और यहां से x की वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू पहले 3 आ गई और x की वैल्यू 3/2 आ गई। यानी कि x माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 और 3/2 शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। चाहो वेरीफाई करने के लिए तो जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसमें x की जगह एक बार -7 रखना और एक बार x की जगह 3/2 रखना और सॉल्व करना, 100% वो 0 के बराबर है। ठीक है, -7 और 3/2। एक बच्चे ने क्या नाम है इसका, पुष्पा राज, हाँ आपका बच्चे सही था, बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपको 10 मिनट के बाद आप लोगों को 7-8 सवाल भेज दूंगा, जिसके आपको ऐसे ही बहुपद निकालने हैं और सवाल बनाने हैं। बहुपद के आपको जीरोज निकालने हैं और दोनों जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और कल जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं 10 मिनट के बाद सवाल भेज देता हूँ। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट।